जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर्स जो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल की, तो या तो आप लोगों की हेल्प करते हैं, नहीं तो आपको करनी चाहिए शादी करने के लिए। अगर आपको अपना सोलमेट चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ेस चाहिए, तो या तो आप किसी को अन्न दान कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, नहीं तो जैसी भी आपकी सिचुएशन है, जैसी भी आपकी हैसियत है, आप उस लेवल पे दूसरों को हेल्प कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। मे बी आपकी शादी में कुछ अटकल हैं, कुछ ऑब्स्टिकल हैं, तो या फिर लाइफ में गुड न्यूज़ेस नहीं आ रही हैं। गुड न्यूज़ किसी भी तरह की हो सकती है। आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो भी आप दान दक्षिणा कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ के ये जो कोई बैड कर्मा हो सकते हैं जो कट जाएं। ठीक है। 4 to 6 6 6 12 हैंग्ड मैन। कोई लटका हुआ है, कोई परेशान है, किसी की लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, किसी को लाइफ पनिशमेंट जैसी लग रही है, तो ये चीज़ करके देखिए थोड़े दिन का मतलब ये है कि 1 मंथ करके देखिए, फिर आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन करते टाइम पे ये मत सोचिएगा कि यू आर द वन। आप ही इकलौते ऐसे हैं जिनकी वजह से किसी का पेट भर रहा है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आपका ये जो भी आप जिस वजह से आप कर रहे हैं वो चीज़ें माइनस में चली जाएंगी। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड 1 2 3 भाई यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी इंपॉर्टेंट है। ओके। 6 ऑफ पेंटिकल। मे भी आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, पैसे को प्रायोरिटी दी हो सकती है। ओके। इमोशन से ज़्यादा इन्होंने मतलब मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके। चलिए, तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 6 9 69 आपको दिख रहा हो सकता है। 18 का मतलब भी 9 होता है। 99 भी आपको दिख रहा हो सकता है। 99 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। 1 एंड 4 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 9 18 1। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर दिखावा कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं। जैसे कोई इंसान होता नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे पास कौन सी कमी है, मेरे पास ये भी है, वो भी है, वो भी है, इस तरह की एनर्जी। लेकिन 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। या फिर ये आप हो सकते हैं। मे बी आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक है, आपकी लाइफ में ही कोई डेविल है। देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि आपके 6 9। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर की सिचुएशन बिल्कुल आप ही के जैसी है। जैसे कि मैं बताऊं, आपके साथ आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास किस चीज़ की कमी है, आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लग गए। इस तरह का इल्यूज़न आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है। सेम आपके अंदर इल्यूज़न है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड है या फिर ये इनके पास सब कुछ है, तो इनको आपकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो दोनों लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो सकते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप दोनों को एक दूसरे की नीड है। ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को नीडी दिखाना नहीं चाहते हैं। दोनों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर ईगो थोड़ा सा हो सकता है, जिसकी वजह से मतलब नेचुरल सी बात है कि कोई भी इंसान खुद को वल्नरेबल नहीं शो करना चाहता है एंड करना भी नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ी सी आपके पार्टनर की मेन एनर्जी देख लेती हूँ। यूनिवर्स मेन एनर्जी बताइए। ऑब्लिवियस एंड अवेयरनेस। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर ने जैसे ये पहले किसी इल्यूजन में फंसे हुए थे, लेकिन यहाँ पे अब इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सच्चाई क्या है। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जैसे आप इल्यूजन में हो सकते हैं कि इनके पास सब कुछ है, ये आपको क्यों प्रायोरिटी देने लग गए या फिर ये क्यों आपको वैल्यू देने लग गए, एक्सेप्ट करने लग गए। लेकिन आपने इस चीज़ के लिए अपने आप को वल्नरेबल नहीं किया
लेकिन आपने मन में इल्यूज़न बना के इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया, या फिर आप होपलेस हो गए। दूसरी कंडीशन वही आपके पार्टनर की है, क्योंकि मैं आपकी कंडीशन बताऊं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई डेविल है। ये डेविल पर्सन भी हो सकता है, मतलब आपका पार्टनर, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं आप लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई आपकी फैमिली, आपके खानदान का व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन रहती है। आप मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मतलब हेल्थ इशू बहुत रहते हैं आपको, आप काफ़ी दुखी रहते हैं। लेकिन आप दुनिया को ऐसा दिखाते हैं कि मुझे क्या दिक्कत है, मतलब पैसा मुझे दिख रहा है आपके पास, लेकिन हेल्थ को लेके या फिर लाइफ को लेके काफ़ी डिप्रेशन, सैडनेस, नेगेटिविटी, ये सब दिख रहा है। एंड ये सब किसी डेविल की वजह से ही है। अब ये डेविल आपका कोई डिवोर्स, मतलब डिवोर्सी भी हो सकते हैं आप लोग, नहीं तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको खुश नहीं रहने देता है, वो ब्लैक मैजिक करके, या फिर आपकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपके अंदर बहुत सारे फियर हैं। यस, आप काफ़ी डरे हुए हैं, आपके मन में काफ़ी नेगेटिविटी है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होते हैं। ये सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। एंड आपको भी सामने ये सच्चाई या तो आ चुकी है या फिर आने वाली है कि आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ मैरिड हैं तो वो पर्सन डेविल है, वो पर्सन टॉक्सिक है, वो पर्सन एंड आपके पार्टनर की दिन रात फाइट होती रहती है, घर में एक पल की सुकून शांति कुछ नहीं है। एंड ये बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, अकेला फील करते हैं, सबके होते हुए भी खुद को बिल्कुल एम्प्टी फील करते हैं। ये सारे कप खाली हैं, जैसे कि किसी ने आपके सामने बहुत सारे कप सजा दिए कि मेरे पास तो ये सब कुछ है, लेकिन आपने जब झांक के देखा तो आपको रियलाइज़ हुआ कि इनमें तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो एग्जैक्टली वही कंडीशन आई है कि ये जो अवेयरनेस वाली है, अवेयरनेस का मतलब क्या है कि जैसे आंखें खुली हैं किसी को पता चला है कि अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि इसके पास ये सब कुछ है, लेकिन ये तो सारे कप खाली पड़े हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो बस वही चीज़ है, जैसे किसी ने किचन में अपना बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखा है, वो आपसे कह रहा है कि उसका पेट फुल है क्योंकि उसके घर में सामान बहुत है खाने को, लेकिन जब आप झांकने के लिए गए, आपने अंदर जाके देखा तो आपको लगा कि सारे डिब्बे खाली हैं, सारे जो कंटेनर हैं वो सब खाली पड़े हैं। एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से या फिर किसी फियर की वजह से कि कोई इसका फ़ायदा ना उठा ले, ऐसा दिखा रहा था, शो ऑफ कर रहा था, जबकि रियलिटी तो जस्ट डिफरेंट है। तो ये कंडीशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या सिचुएशन है, आपके पार्टनर को जब ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं तो अभी आपके सामने बिल्कुल झुक करके, क्योंकि पहले क्या था कि पहले नहीं पता था कुछ भी, डाउट था कि आप तो इनसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, तो ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन जब पता चल चुका है कि दोनों की एक ही जैसी हालत है तो आपके पार्टनर बिल्कुल झुक करके, बिल्कुल पेज की एनर्जी में आपको अपना ऑथेंटिक लव, जैसे 24 कैरेट का लव आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, मे भी आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल हैं, मे बी आप, मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। ये किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स? वर्ल्ड, टेबल टर्न हो चुकी हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हो सकते हैं, ग्रो कर रहे हो सकते हैं। वर्ल्ड का मतलब ये भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस से ये पार्टनर आया है आपके पास, या फिर आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा था, कार्मिक साइकिल, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता था आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक, प्राउड, या फिर आपको लगता था कि आपके पार्टनर ऐसे हैं। तो ये गलत फहमी का साइकिल चल रहा था, लेकिन अब वो साइकिल ख़त्म हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड क्यों है? इसी वजह से, मतलब गलतफहमियों की वजह से आपके पार्टनर एंड आप दोनों ने एक दूसरे पे बाउंड्री लगा रखी थी, क्योंकि आप इनको गलत समझते थे, ये भी आपको गलत समझते थे। इनको लगता था कि ये आपके पास आएंगे तो आप इनको भाव नहीं दोगे, उनको लगता था कि वो आपके पास आएंगे तो आप इनको भाव नहीं दोगे। इस वजह से यहाँ पे देखिए कितना सारा इल्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। 21 एंड 4 कितना हुआ? 25, 7 इल्यूज़न की एनर्जी। ओके, ये 4 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स? देखिए, आपके पार्टनर किसी तरह के ट्रैप में फंसे हुए थे। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए सब जगह आपको पेंटिकल दिखाई पड़ रहे होंगे, ये सबके सब पेंटिकल हैं, मतलब ये इसी चक्कर में पड़ गए थे। इनको लग रहा था जैसे आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, या तो ये ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे,
या फिर ये खुद बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गए थे, ये खूब पैसा अर्न करेंगे, जब आपके लेवल पे आ जाएंगे तब आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मनी माइंडेड वाली एनर्जी आ रही है। कोई पर्सन रिच बहुत है एंड आपके पार्टनर को लगा कि आप किसी रिच पर्सन को ही वैल्यू दोगे, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि आप देखिए आपके ऊपर भी ट्रैप हो सकता है, आप भी कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा एंड आपके पार्टनर भी। तो ये ट्रैप था। ये ट्रैप का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको फंसा के रखा गया था किसी ब्लैक मैजिक में, जिससे कि आप निकल ना पाए एंड आपका यूनियन ना हो पाए। एंड आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा था कि आप बहुत वेल्दी हैं, आप बहुत रिच हैं, आप इनको वैल्यू क्यों देंगे। तो ये पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए थे कि जब ये इतना इस्टेब्लिश हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, तभी आपके पास आएंगे। तो कुल मिला के दोनों लोग फंसे हुए थे। एंड अब फाइनली 415 आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। आपके पार्टनर के अंदर इतनी मतलब इनको सारी चीज़ें अवेयरनेस आ चुकी है, क्लियर कट। ओके, तो मैं अब क्या देखूं, यस थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए और क्लियरिफाई कीजिए क्या है सिचुएशन नो कांटेक्ट में इम्पार्शलिटी। यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपका आपके जो कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, फियर्स हैं वो अलग लेवल के हैं, इनके अंदर भी सेम चीज़ें हैं। मतलब आप दोनों एक ही कश्ती पे सवार हैं, आप दोनों की एक जैसी हालत है। परसेप्शन, यस यहाँ पे सारा सिचुएशन परसेप्शन की है। नज़रिया गलत था, दोनों की हालत एक जैसी थी लेकिन दोनों का नज़रिया एक दूसरे को लेके गलत था। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को पता चल चुकी हैं, अवेयरनेस आ गई है। ओके, एंड अवेयरनेस क्यों आई है, 3 to 5 हेरोफेंट स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने से। ओके, एंड यहाँ पे भी 415 आ गया है, फिर से हेरोफेंट। तो जब जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं आपके दिमाग के जो जाले होते हैं वो हट जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पाइडर है एंड यहाँ पे जो जाले लगे हैं ये सब हट गए हैं, क्लियरिटी आ गई है कि ये तो एक मकड़ जाल था, ये तो एक इल्यूज़न था, इल्यूज़न से निकल आए हैं आपके पार्टनर। ओके, तो मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। डिवाइन एंसेस्टर गाइडेंस क्या है, महाअवतार बाबा जी, भाई बड़ी खुशकिस्मत हैं आप लोग, ये बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं। ठीक है, इनकी बुक है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो मतलब मेरा तो कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यस आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो रही है, नहीं हुई है तो हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, अब आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट हैं। ओके, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट दिखने लगेंगी। तो आपके पार्टनर की अवेयरनेस हो चुकी है, आपकी भी अवेयरनेस होने वाली है। जय माता दी।